हरिहरपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम कोमल था। कोमल के पिता ऑटो चलाते थे और माँ गृहिणी थी। कोमल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई की फीस के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते और हमेशा कहते थे कि कोमल, एक दिन तुम अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करोगी। स्कूल खत्म होने के बाद कोमल का आगे पढ़ने का मन था। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलने लगा। कोमल आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता के साथ शहर चली गई। उसने वहां एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में कोमल ने पढ़ाई के अलावा और भी कई सारी चीजें सीखीं। वह पढ़ाई करने के बाद खाली समय में कंप्यूटर सीखती थी। उसने कॉलेज में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने कारण ही कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही उसकी एक बड़े कंपनी में जॉब लग गई और वह कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी उसने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। कोमल की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के और लोग उससे जलने लगे। कोमल के ऑफिस के एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम राकेश था को उसे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह उस कंपनी में पहले से था और उसकी उतनी तरक्की नहीं हुई थी और उसकी जगह कोमल की तरक्की हो रही थी। राकेश किसी भी हाल में कोमल को ऑफिस से निकालना चाहता था। एक दिन कोमल ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस के सभी लोग एक एक कर घर जाने लगे और वह अकेले ही ऑफिस में काम कर रही थी। कोमल को अकेले ऑफिस में काम करते देख राकेश ने सोचा यही अच्छा मौका है और वह कोमल के पास जाकर उससे लड़ाई करने लगा। कोमल ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसकी बात न सुनता। उस समय तो कोमल वहां से चली गई, परंतु इन सब से वह डरी और सहमी हुई हालत में घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ राकेश यह सोचने लगा कि कोमल अब डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी और जिससे उसको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। राकेश ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका था। अगले दिन कोमल ऑफिस जाने से मना करने लगी। तब उसकी माँ द्वारा पूछे जाने पर उसने सारी कहानी अपनी माँ को बताई और कहने लगी कि वह यह जॉब नहीं करेगी। कोमल की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम तो इतनी होशियार और साहसी लड़की हो, यदि तुम ही डर के कारण यह जॉब नहीं करेगी तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसा आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल कोई और लड़की आएगी और उसके साथ भी वही हुआ, तब वह भी तुम्हारी तरह डर के कारण जॉब नहीं करेगी। लेकिन इससे राकेश जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा और वे लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतली समझते रहेंगे। कोमल की माँ ने कोमल को ऑफिस जाने के लिए हिम्मत देते हुए कहा कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। कोमल की माँ द्वारा समझाए जाने पर कोमल ने हिम्मत करते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया और वह ऑफिस चली गई। कोमल के ऑफिस पहुंचने के बाद राकेश उसे वहां देखकर चौंक गया, लेकिन फिर भी वह कोमल को डराते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब कोमल ने हिम्मत करते हुए अपने बॉस को उनके कैबिन में जाकर राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया। कोमल की बात सुनकर उसके बॉस को कोमल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब कोमल ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को बॉस को दिखाया तो फिर बॉस को राकेश के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत राकेश को अपने ऑफिस से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। राकेश ने अपने बॉस को बहुत सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, बॉस, कोमल झूठ बोल रही है, वह मुझसे जलती है, इसलिए वह मुझे बदनाम कर रही है। किंतु उसके बॉस ने कहा कि कोमल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसकी एक न सुनते हुए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह राकेश कोमल को ऑफिस से निकलवाने के चक्कर में खुद ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। दोस्तों, जब राकेश ने कोमल को ऑफिस से निकलवाने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तब राकेश को जेल हो गया।
इसलिए हमें कभी किसी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे खुद का ही बुरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।